हेलो, मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि मैग्नेट और मैग्नेट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएल पेपर हो, चाहे बिहार T2 हो, चाहे डीएमआरसी का पेपर हो। दोस्तों यानी कि आज का 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि सारा वीडियो में 20 क्वेश्चन होता है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जो इस बार आने का यानी कि संभावना 110% है। तो चलिए टाइम गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है। दोस्तों देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है कोबाल्ट। भाई कोबाल्ट का तो उपयोग करते हैं, ठीक है, और निकेल का भी करते हैं, लेकिन नर्म लोहा को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। नर्म लोहा का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। और रही बात कार्बन इस्पात, देखिए ये ऑप्शन यानी कि ए में भी सही है और बी में भी है, यानी कि दोनों से तो बनाते हैं, लेकिन अगर कार्बन इस्पात रहे तो यानी कि उसको यानी कि टिक करना है, ठीक है। ए और बी को नहीं, ए और सी को नहीं टिक करना है, कार्बन इस्पात को यानी कि टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि आंसर की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉट डॉट की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है, ठीक है। तो एंड रूल के द्वारा दोस्तों यानी कि ध्रुव का पहचान किया जाता है। किसका, यानी कि ध्रुव का पहचान किया जाता है। तो चुंबकीय ध्रुव ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, कॉर्क का एस्को नियम इंगित क्या करता है। तो दोस्तों कॉर्क का एस्को नियम जो इंगित करता है वो यानी कि चुंबकीय बल की रेखाएं इंगित करता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय बल की रेखाएं इंगित करता है, चुंबकीय बल की रेखाएं इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, चुंबकीय बल की रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, फ्लेमिंग के यानी कि दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यानी कि दाएं हाथ का नियम की बात किया जाए, ऑप्शन ए में दिया है कंडक्टर की गति, बी में दिया प्रेरित ईएमएफ की दिशा, सी में दिया चुंबकीय विभाग की दिशा, डी में दिया जनरेटर की गति। तो दोस्तों यानी कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात किया जाता है यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, बीएच वक्र में बी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बी जो है ये क्या है। तो दोस्तों अगर एच की बात किया जाए तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और वहीं पे अगर बी की बात किया जाए तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व है, चुंबकीय अभिवाह घनत्व है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, अभिवाह घनत्व, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा, कौन सा, डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, चुंबकीय अभिवाह की इकाई क्या है। अरे भाई चुंबकीय अभिवाह की इकाई क्या है, तो चुंबकीय अभिवाह की इकाई होता है यानी कि वेबर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, वेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत्वाहक बल की दिशा उसे उत्पन्न करने के कारण विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों यानी कि -n d∅dt जो होता है, ये -n क्या है, तो -n जो है उसके विपरीत यानी कि दिशा होता है, वो जो होता है वो लेंज का नियम करता है। कौन सा, लेंज का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है। दोस्तों यानी कि अभिवाह घनत्व की इकाई हमसे पूछ रहा है। अगर घनत्व आ जाए तो डरना नहीं है, या तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और नहीं तो यानी कि टेस्ला तो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है टेस्ला। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डॉट डॉट पाया जाता है। तो दोस्तों बायां हाथ की बात किया जाए तो डीसी यानी कि मोटर में इसका उपयोग करते हैं। वहीं पे दायां हाथ की अगर बात करता तो यानी कि डीसी जनरेटर में उपयोग करते हैं, लेकिन बायां हाथ पूछ रहा है तो यानी कि डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है। तो दोस्तों एक अनुचुंबकीय सामग्री की अगर बात किया जाए तो एक अंक से थोड़ा अधिक होता है, क्या होता है, एक अंक से यानी कि थोड़ा जो हो यानी कि अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक अंक से थोड़ा अधिक। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से लोह चुंबकीय पदार्थ को चुने। अगर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है कोबाल्ट, बी में दिया है तांबा, सी में सीसा, डी में सोना। सोना होगा नहीं, सीसा होगा नहीं, तांबा होगा नहीं, और जो होगा वो कोबाल्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। निकेल,
अरे भाई निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, तो ये सब जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, हवा की पूर्ण पारगम्यता क्या होता है। तो हवा की पूर्ण पारगम्यता की अगर बात किया जाए दोस्तों तो होता है यानी कि 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति में मीटर। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्यूरी बिंदु वह ताप है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है। तो दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थ जो है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ए राइट। ठीक है, अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरकत्व यानी कि 5 है, क्या है कितना है भाई, यानी कि 5 दिया है। अब चलिए, और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पीयर बहती है तो कुंडली का विद्युतवाहक बल ज्ञात कीजिए। अरे भाई एमएमएफ कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 5 × 2 बराबर में यानी कि 10। ऑप्शन नंबर राइट इज ए करेक्ट, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाई जाती है। देखिए दोस्तों, अगर बीच में कंडक्टर की अगर बात किया जाए, ठीक है, कंडक्टर की अगर बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर की बात अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाएं हाथ के नियम के द्वारा कंडक्टर की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा होता है। तो दोस्तों यानी एयर यानी कि वायु के लिए जो होता है यानी कि सीधी रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, वायु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, एक कुंडली में जमा ऊर्जा दोगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। वो वृद्धि लगभग यानी कि 41.5 के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। कब होती है अधिकतम, तो एक अंक के बाद। अरे भाई नहीं, धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में एकदम सत्य है, धारा के अंतिम नहीं भाई, धारा के स्थिति के यानी कि 36.8 एकदम ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है। तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होता है यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण जाता है, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं। टेस्ला यह डॉटेड का ऐसा ही मात्रक है या ऐसा इकाई है। जो टेस्ला जो होता है दोस्तों यानी कि फ्लक्स घनत्व का होता है। ठीक है, घनत्व का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फ्लक्स घनत्व। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर इज यू ए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।